एक मोबाइल में दो सिम कार्ड की तरह ही किसी भी एक व्यक्ति के दो बैंक अकाउंट होना हिंदुस्तान में बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत ही आम बात है। परंतु क्या आपको पता है, अगर आपके भी हैं दो बैंक अकाउंट तो आपको हो सकती है जेल। जी हां, आपको खानी पड़ सकती है हवालात की हवा। जानते हैं कैसे। अगर आपके भी दो बैंक अकाउंट हैं, जी हां, अगर आपके भी दो बैंक अकाउंट है तो ये जो आपका सेकेंडरी बैंक अकाउंट है, इसी के कारण आपको परेशानी आ सकती है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जेल में भी कुछ समय बिताना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। आपके जो सेकेंडरी बैंक अकाउंट है, इससे रिलेटेड मैं आपसे कुल 5 प्रश्न पूछूंगा। गौर से सुनिएगा पांचों प्रश्न। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, आपका सेकेंडरी बैंक अकाउंट जिसका आप कम यूज करते हैं वो किस बैंक में है। दूसरा जो मेरा प्रश्न है, किस ब्रांच में है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस बैंक अकाउंट से लास्ट ट्रांजैक्शन का मैसेज आपने कब प्राप्त किया। जी हां, लास्ट ट्रांजैक्शन का मैसेज आपने कब प्राप्त किया। चौथा जो प्रश्न है इसमें वो है कि इसके एटीएम कार्ड से आपने लास्ट ट्रांजैक्शन कब किया। और अंतिम जो प्रश्न है वो भी एक महत्वपूर्ण है कि आपने लास्ट टाइम इसका स्टेटमेंट कब प्राप्त किया। ये है मेरे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। अगर पांचों प्रश्न का उत्तर नेगेटिव है तो आपके लिए एक बहुत अधिक खतरे की घंटी है। अगर आपने ट्रांजैक्शन किए हुए 1 साल या अधिक समय बीत चुका है, आपको लगा है अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, परंतु ये अकाउंट किस तरह आपको मुसीबत में डाल सकता है, जानते हैं इस बारे में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग, आरबीआई की जो रिपोर्ट है ये 2022-23 की आई है, इसके अनुसार भारत के अंदर लगभग 300 करोड़ अकाउंट है, जिसमें से 294 करोड़ अकाउंट सुरक्षित है। यानी भारत की जनसंख्या से लगभग दुगने बैंक अकाउंट हैं। साथ ही एक अन्य रिपोर्ट है जो यह भी बताती है कि भारत में 19 करोड़ लोग आज भी बैंक खाता रहित है, यानी उनका बैंक के अंदर कोई अकाउंट नहीं है। अब बात करते हैं आपके अकाउंट है। इसी कारण आपने देखा है प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंकों के अंदर लगातार घोटाले होते जा रहे हैं। इन घोटालों में इनके कर्मचारी ही लिप्त होते हैं, परंतु आपको लग रहा है कि प्राइवेट बैंकों में घोटाले हो रहे हैं, इससे मेरा क्या संबंध है। तो आपकी जानकारी के बता दूं, ये घोटालों में मुख्यतः आम व्यक्ति लपेट में किस तरह आता है। दरअसल ये जो बैंक कर्मी होते हैं ये ऐसे अकाउंट में लंबे समय से नजर रखते हैं जिन अकाउंट के अंदर लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, और फिर ये क्या करते हैं कि उन बैंक अकाउंट के मैसेज ब्लॉक कर देते हैं। यानी उस अकाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो मैसेज आप तक नहीं आएगा, यानी जिसका भी अकाउंट है। अब उसी अकाउंट को चालू करके जितनी भी इलीगल एक्टिविटी है, चाहे वह फॉरेन से काला धन आना हो या किसी गैर सरकारी संगठन जो आपराधिक प्रकृति का हो उसका इस्तेमाल करना हो, चाहे फॉरेन से अवैध रूप से पैसा मंगवाना हो, इन सभी एक्टिविटी के अंदर उस अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। और जब ये घोटाला या ये क्राइम पकड़ में आता है तो पुलिस सबसे पहले किसको पकड़ेगी? आपको। क्यों? क्योंकि अकाउंट किसका है? आपका है। और फिर शुरू हो जाता है लॉकअप और अदालतों का चक्कर। जी हाँ, लॉकअप और अदालतों का चक्कर शुरू हो जाता है। अंततः आप यह सिद्ध करने में तो सफल हो जाते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे, किसी अन्य ने की है, परंतु तब तक इसमें 6 महीने, 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं, और इस दौरान आपकी इज्जत, पैसा, शोहरत सब बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी बचना चाहते हैं इससे तो तुरंत अपने जो एक्स्ट्रा अकाउंट है जिनका कोई यूज नहीं है उन्हें कीजिए बंद। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे की लगी, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।